जेउसो की हुई वापसी, मचा धमाल और इसके अलावा सेथ रॉलिंस को क्या ज्वाइन करने वाले जेकब फाटू समरस्लैम के बाद जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई गॉसिप्स। गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर हम लोगों को एक क्योटिक एंडिंग देखने को मिली। इसके साथ साथ रोमन रेंस ने अपने एक प्रोमो में रिवील किया कि वो डीन एम्ब्रोज के साथ एंड टाइम पर जुड़कर खुश नहीं थे। तो क्यों दोस्तों द शील्ड को डिस्कस किए ओटीसी 1 एंड सेथ रॉलिंस और किस तरीके से दोनों का रिएक्शन था, चलिए फाफा डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हम लोगों को देखने को मिली थी विजन वर्सेस जो हमारे अपने जवान एंड गाइस ड्रैगन लिए उनकी टीम के खिलाफ में एक टैग टीम मैच के दौरान डिट्रॉइट से लाइव इस रॉ के अंदर। दोस्तों, इस मैच में जवान एवंस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, लेकिन ड्रैगन ली को जब उन्होंने एंड में टैग दिया तो मैक्सिम डुप्री ने उनका पैर पकड़ लिया। मौके का फायदा उठाते हुए ऑस्टिन थ्योरी फिनिशर लगाते हैं, मैच जीत जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमें बड़ा कांड देखने को मिलता है वहां जब जवान एवंस एंड ड्रैगन ली की पिटाई होने लगती है क्योंकि उन्हें स्पीयर लग रहे थे। तो ओटीज एंड तोजावा आ जाता है। तोजावा एंड ओटीज ने आते ही धमाल मचा दिया। तोजावा की तरफ से एक तगड़े वाला दोस्तों हमें डाइव देखने को, वहीं दोस्तों ओटीज ने तो ब्रॉन ब्रेकर एंड ऑस्टिन थ्योरी की चपाती बना दी थी कोने में, लेकिन एंड मूवमेंट पर वहां आ जाती मैक्सिम डुप्री। यस गाइस, वही माशूक ओटिस की जो कि एक टाइम को उनकी बहुत ही अच्छी करीबी फ्रेंड थी। गाइस, उन्हें थप्पड़ दर देती है और इसके बाद दोस्तों चीजें खराब हो गई। ओटिस जो कि पावर बम मारना चाहते थे ऑस्टिन थ्योरी को बाहर शील्ड वाला, गाइस उन्हें स्पीयर लग गया और उसके बाद एक और स्पीयर रिंग के अंदर ओटिस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। और उसके बाद मैक्सिम डुप्री ने मौके को फुल एंजॉय किया क्योंकि दोस्तों अब वो चढ़ चुकी है ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर और तगड़े वाला पोज दे रही है। ओवरऑल दोस्तों आज की रॉ की शुरुआत काफी क्योटिक वे में हुई थी और गाइस एंडिंग भी कुछ वैसी ही हुई है। वेल गाइस, विजन के डोमिनेंस के बाद जो अगली चीज देखने को मिलती है वो है गाइस हमारे जजमेंट की डोमिनेंस। अब ये अपनी डोमिनेंस डाल रहे हैं डैन ह्यूस्टन के सर के ऊपर। कह रहे हैं डैन ह्यूस्टन हमारा पैसा लेकर आओ। बैक स्टेज इन्होंने पकड़ रखा है डैन ह्यूस्टन को, कहते हैं पैसा लेकर आओ वरना तुम्हारी शामिल नहीं। डैन ह्यूस्टन कहते हैं बस 5 मिनट में आया और वहां ये कह के वो निकल जाते हैं। देन देखने को मिलता है बिग कैश का फिर से एक टीजर। बिग कैश के इस टीजर में दोस्तों पास्ट की कुछ एक झलकियां जिसमें दिखाया जाता है कैसे बिग कैश जो है वो अपने गुस्से के चलते और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की नीतियों के चलते कंपनी से निकाले जाते हैं। ये सारे दोस्तों डब्ल्यू वाले दिखा रहे थे एक तरीके से ग्राफिक्स। और उसके बाद बिग कैश की एक लाइन आती है जिसमें वो कहते हैं कि सच तो है कि चाहे तुम कितने भी टॉप पर पहुंच जाओ, जब तुम गिरते हो तो काफ़ी लंबा गिरते हो। वेल गाइस, अब इसका मतलब क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे ऐसी वाइब आ रही है पता नहीं क्यों कि एंजो अमोरे के अलावा यानी कि दोस्तों एंजो अमेरे को साइड रख के दोस्तों बिग कैश अकेले अपना रिटर्न करने जा रहे हैं, ऐसी वाइब आ रही क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सीरियस दोस्तों टीजर्स लग रहे हैं मुझे। दैन देखने को मिल रहा है दोस्तों कि रैकवाल रॉड्रिगज़ जो है वो नॉन सीरियस बातें कर रही है, बिल्कुल बायरन सेक्सटन के ऊपर डोरे डाल रही है। बायरन बताते हैं अगले हफ्ते आपका मैच होने वाला है आईसी टाइटल के लिए, तो इस पर क्या कहना है। तो सोल रुका पर शॉट लेते हुए रैकवाल कहती है अगले हफ्ते वो उनका तख्ता पलट करेगी। दैन देखने को मिलता है कि डैन ह्यूस्टन आ चुके हैं रिंग के अंदर। आज डैन ह्यूस्टन को बहुत ज़्यादा फीचर किया गया है। डैन ह्यूस्टन आते हैं रिंग के अंदर, हाथों में लिए बैग पैसा ले आ चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो पैसा है वो लोगों में बांटेगी जिस पर जजमेंट आ जाता है। कहता है कि डिट्रॉइट के लोग हमारा पैसा डिजर्व नहीं करते, हमारा पैसा हमें दे दो डैन ह्यूस्टन। उसके बाद डैन ह्यूस्टन जब देने से मना करते हैं तो ये पिटाई कर देते हैं उनकी। एकाएक जो हेनरी की एंट्री हो जाती है। जो हेनरी आकर अपने दोस्त को बचाता है, लेकिन इसी गहवा गहवी में लिव मॉर्गन ने ये बक्सा ये ब्रीफकेस लेकर भाग जाती है। देन देखने को मिलता है रोमन रेंस चैप्टर 3। हर हफ्ते दोस्तों इनके चैप्टर दिखाए जा रहे हैं शील्ड वाले, तो इस हफ्ते दोस्तों 3 और चैप्टर देखने को मिले। सबसे पहला था कैश इन 2015, याद होगा। यहाँ दोस्तों सेथ अपनी नरेशन देते, कहते 2015 रेसलमेनिया, ये वो समय था जब ज़मीन मेरे पैरों के नीचे नहीं थी, मैं कैश इन कर रहा था। दैन रोमन अपना नरेशन देते, वो कहते हैं कि वो दिन बहुत ही काला दिन था मेरी ज़िंदगी में, मैं टॉप पर आ सकता था लेकिन सब कुछ मेरे हाथों से फिसलता हुआ नज़र आया। और इस तरीके से दोस्तों पहला चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद देखने को मिलता है कि बैक स्टेज जो अपना जेडी मैकडोना है उस ब्रीफ केस को खोलता है एडम पेयर्स के सामने, लेकिन उसमें नकली रुपये थे। यानी कि दोस्तों डैन ह्यूस्टन ने नकली रुपये दिए वहाँ, और उसके देखकर दोस्तों जेडी मैकडोना को गुस्सा आ गया। उन्होंने ब्रीफ केस पीछे फेंका लेकिन वो टकरा गया ओबा फैमी के। ओबा फैमी सामने आ जाता है और पूछता है ब्रीफ केस किसका है। जेडी मैकडोना कहता है कि ब्रीफ केस डैन ह्यूस्टन का। डैन ह्यूस्टन कहता है लेकिन फेंका इसने है। और उसके बाद दोस्तों एडम पेयर्स जो है वो मैच बना देते हैं ओबा फैमी का जेडी मैकडोना के साथ में। डोमिनिक कहते हैं काफ़ी गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो डोमिनिक का भी मैच उन्होंने वहाँ बना दिया जो हेनरी के साथ में, जो ही लेटर ऑन देखने को मिला। इसके बाद देखने को मिला है दोस्तों ओबा फैमी वर्सेस जेडी मैकडोना। मैच से पहले दोस्तों पहले तो आने से मना करते हैं जेडी डोमिनिक, लेकिन देन दोस्तों जो हमारे अपने जो हेनरी है
और देन ह्यूसन है वो इन्हें रिंग में फेंक देते दोनों को ही, और गाइस ओबा फेमी ने दोनों एक क्लोज लाइन लगा दिया। देन जेडी मैकडाउनो को दोस्तों उन्होंने एक अपना स्लैम लगाया और दूसरा दोस्तों फॉल फ्रॉम द ग्रेस। मैच दोस्तों 1 मिनट से भी कम का था, 1, 2 and 3 ओबा फेमी मैच को जीत गए। मैच के बाद दोस्तों उन्होंने ये चीज़ भी कही कि नो मोर गेम्स, अब होगा हेल इन अ सेल जो कि असली गेम है। तो गाइस कहीं ना कहीं ओबा फेमी रेडी अपने मैच को लेकर जो कि लेसनर के खिलाफ है। देन दोस्तों देखने को मिलता है सोलो रुका रिएक्ट करी है रैक्वल रॉड्रिगस के ऊपर, कहती है कि वो रैक्वल के लिए रेडी है और डेजावू होने वाला है, वो फिर से हारने वाली है। अचानक से लायरा आज़ादी लायरा कहती है कि कांग्रेट्स तुम चैंपियन हो, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपरस्टार हो, लेकिन ये जो टाइटल तुम्हारे कंधे पर है मैंने बनाया और जल्द मैं इसे अपना बना लूँगी। ये कहते हुए दोस्तों वहाँ से चल जाती है, जिस पर बायरन कहते हैं शायद से ये नेक्स्ट इन लाइन है अगर आप रैक्वल को हरा देती है तो। देन देखने को मिलता है कि सोलो सिका रिंग के अंदर आ चुके हैं और गाइस अचानक से सोलो सिका का आना लोगों को शॉक कर गया। सोलो कहते हैं कि मैं इस ब्रांड का हिस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक प्रपोजिशन रख रही है, एक तरीके का ऑफर रखना है, तो रॉलिंस रिंग में आ जाओ। रॉलिंस आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि सिंस यू आर हेयर इन माई शो वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, अब बताओ तो तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों वो ये भी कहते हैं सोलो को, क्या तुम बात करने आ रहे हो या फाइट करने आ रहे हो। सोलो कहता है आई एम हेयर टू टॉक, आई एम नॉट हेयर टू फाइट। द थिंग इज कि तुम्हारा रोमन रेंस पर फोकस है, लेकिन शायद तुम मेरी समझ रहे कि रोमन रेंस कितना बड़ा दोगला है। सोलो कहते हैं कि रोमन रेंस जो है पहले दिखाता है ऐसा कि अकेले लड़ेगा, लेकिन बाद में 4 versus 1 की सिचुएशन बन सकती है और समर स्लैम में तो मुझे लग ही रहा है कि पूरी की पूरी ब्लड लाइन तुम पे चढ़ जाएगी। मैं ब्लड लाइन का हिस्सा रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके की चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि मैं अपनी मदद तुम्हें ऑफर कर सकूँ। OTC चैंड लगते हैं और गाइस सैथ रिप्लाई पे कहते हैं सोलो आई एम नॉट गना लाई, बट तुम्हारी बात में दम है, रोमन रेंस जो है वो वाकई में दोगला है, जो कुछ तुमने कहा उसके बारे में बिल्कुल सच है, लेकिन इसके बारे में मुझे अभी सोचना होगा। उस कहते हैं जाने लगते हैं, लेकिन सोलो ने रोक लेते हैं और फिर कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, जैसे तुमने मदद की थी कोडी की और कोडी ने तख्ता पलट किया था रोमन का, यह मौका तुम्हें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अचानक से वहाँ जेकब फाटू आ जाता है और जेकब फाटू के आते साथ दोस्तों सोलो सिका रिंग को लीव कर देते हैं। एकाएक दोस्तों सैथ को मौका लग गया, उन्होंने गाइस वहाँ सुपर किक कर दिया जेकब फाटू को। जेकब फाटू सर को पकड़ता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। सैथ रॉलिंस मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। अब ऐसा क्यों किया जेकब ने, लेटर ऑन हम लोगों को पता चला, लेकिन हाँ यहाँ जेकब की बेइज्जती हो गई थी। दैन रूसेफ एंड जो हमारे अपने इधर पे जो आकर बेइज्जती मार रहे हैं किसकी, हमारे चैड की। चैड को कह रहे दोगला है, वो सेमी को स्क्रू किया था, सभी को याद होगा ये वो। सो इसके बाद दोस्तों देखने को मिलता है कि वहाँ आ जाते हैं पेंटा एंड चैड, एक टैग टीम मैच था। मैच के अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इन सभी की, लेकिन ऐड में दोस्तों जो मूव लगाया है ना पेंटा ने, वो देखने वाला था। यहाँ एंगल लॉक फंसा रूसेफ को, ऊपर से दोस्तों पेंटा कूद लगाता है और इथन पेज को सनसेट पाइल ड्राइवर लगाता है। देन दोस्तों मैच को ये दोनों तो जीत जाते हैं, लेकिन चैड गेबल अपने हाथ से टाइटल पेंटा को पकड़ाता है। तो भाईचारा ऑन टॉप इनकी राइवलरी में भी चला हुआ है, पांक एंड कोडी की राइवलरी में, रोमन की राइवलरी में तो सभी को पता है कितना तगड़ा भाईचारा है। बस इसी भाईचारे को फिर से WWE वाले कंटिन्यू कर रहे हैं द चैप्टर 4 में। इसमें दिखाते हैं फर्स्ट एनकाउंटर, जब इनकी पहली बार किसी PLE में फाइट हुई। साल था दोस्तों 2016, मनी इन द बैंक। यहाँ दोस्तों सबसे पहले नरेशन आती है, सैथ के साथ कहते हैं कि एक पल के लिए ही सही रोमन रेंस को हराना बहुत ही सुकूनदायक था। रोमन कहते हैं कि उस दिन मैं सब कुछ हार गया, मैं अपने भाइयों को हार गया। तो ये लाइन बताती है कि रोमन रेंस खुश नहीं थे सैथ से, इवन डीन एम्ब्रोज से भी, क्योंकि आपको याद होगा उस मनी इन द बैंक के अंदर सैथ जीत गए थे रोमन से, लेकिन उसके बाद कैश इन हो गया था उनके ऊपर। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है सैथ एंड जेकब फाटू को सेगमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है गाइस, क्योंकि समर स्लैम का फ्यूचर बताता है। होता ये है गाइस कि इसमें सैथ मुस्कुराते हुए जाते जेकब फाटू की तरफ और कहते हैं जेकब तूने मुझे मारा नहीं, क्या तुम मुझे मारना चाहते, जो मना हिट में मारो ना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वेल मैं जानता हूँ तुम मुझे क्यों नहीं मारे, रोमन रेंस ने तुम्हें सख्त हिदायत दी है, ऑर्डर्स है रोमन के कि तुम मुझ पर हाथ ना उठाओ। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी मान रहे हो। एंड सवाल ये है कि अगर समर स्लैम में मैं रोमन रेंस को हरा देता हूँ, उसका टाइटल जीत लेता हूँ, तो उसके साथ साथ क्या तू भी आएगा, यानी कि तू भी फिर मेरा वैसे ही चेला बन जाएगा कि नहीं। इस पर जेकब कहता है कि तूने हाथ उठाया, मैंने कुछ नहीं कहा, ये पहली बार था, आखिरी बार था, अगली बारी जब ऐसा होगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रही बात समर स्लैम की, समर स्लैम में जब OTC तुझे पटक नहीं दे देगा, उसके बाद हम गोना बीच योर एस। तो गाइस यहाँ जेकब ने भी काफ़ी तगड़ा रिप्लाई दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बता रहा है कि रोमन रेंस अगर हार जाते हैं तो सेथ रॉलिंस ट्राइबल चीफ बन सकते हैं। यस गाइस, सुनने में अटपटा तो लगता है,
लेकिन यहाँ दोस्तों रोमन का हारना सेथ के खिलाफ उनकी फैमिली में उन्हें वीक दिखाएगा। और चूंकि सेथ ने कह भी दिया है जेकब को क्या तू भी फिर साथ में आएगा, तो यहाँ चीज़ें आपस में जुड़ रही है। सेथ रॉलिंस ट्राइबल चीफ डेफिनेटली बन भी सकते हैं अगर दोस्तों कुछ कांड हो जाए तो। अब एक और कांड जो कि रॉ में दिखाया जा रहा है वो है एडवोकेट पॉल हेमन का। पॉल हेमन दोस्तों बात करें एक वर्ड के ऊपर, वो कहते हैं कि माई नेम इज़ पॉल हेमन, आई एम द एडवोकेट ऑफ अल्टीमेट फाइटर बेस्ड ऑफ ऑक्टेगन लेसनर। द थिंग इज कि जब मैं हाइप कर रहा था हेल इन सेल को, मुझे डब्ल्यू वालों ने हिदायत दी कि एक वर्ड का यूज़ ना करें, ये वर्ड है वायलेंस। लेकिन सच तो है कि हेल इन सेल बिना वायलेंस वर्ड के यूज़ किए हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक्सट्रीम है, ये बहुत ही खतरनाक है। और रही बात मिस्टर फेमी की, मिस्टर फेमी यू आर ओवर रेटेड, यानी कि ओवर रेटेड, बिकॉज तुम सोचते हो कि तुम स्ट्रीक तोड़ दोगे लेसनर की, हेल इन सेल की, वो कभी नहीं हारा। तुम्हें लगता है कि उसकी स्ट्रीक टूटेगी तुम्हारे हाथों। मैं मानता हूँ यू आर वन ऑफ द बेस्ट रूकी। लेसनर के बाद इतने सालों बाद कोई आया जो कि नेक्स्ट बिग थिंग है, लेकिन ये जो नेक्स्ट बिग थिंग है ये लेसनर को हरा नहीं सकता। द थिंग इज हेल इन सेल लेसनर ने हमेशा से डोमिनेट किया है, हिस्ट्री उठाकर देख लो। अगर किसी ने हेल इन सेल में सबसे ज़्यादा मैचेस जीते और सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया तो लेसनर ही है। और रही बात तुम्हारी, तो हेल इन सेल में तुम्हें वो मिलेगा जो वर्ड मैं फिर से यूज़ करने वाला हूँ, जिसे डब्ल्यू वालों ने हिदायत दी है कि मैं ना यूज़ करूँ, दैट इज़ वायलेंट एंड विद द हैंड्स ऑफ बाय द हैंड्स ऑफ ब्रॉक लेसनर। तो ये दोस्तों धमकी एक तरीके की, और ये उन्होंने ओबा को दी है, ये चीज़ साफ की है कि बहुत ही वायलेंट एंड होगा। अब देखेंगे क्या रहता है। हेल इन सेल में काफ़ी अच्छे से हाइप किया। देन देखने को बोला रोमन रेंस का डीन एम्ब्रोज के ऊपर अपना विचार। तो गाइस यहाँ डीन एम्ब्रोज के ऊपर, ओवरऑल शील्ड के रियूनियन के ऊपर इन दोनों ने काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन दिया। ये बताते हैं कि शील्ड का आखिरी चैप्टर, आपको याद होगा शील्ड लास्ट टाइम जब रिनाइट हुई थी तो कितने ज़्यादा इमोशनल पल था। तो शायद कहते हैं कि शील्ड आखिरी बारी एक हो रही थी लेकिन मैं खुश नहीं था, इट नेवर फेल्ट गुड। उसके बाद रोमन कहते हैं कि वो भी खुश नहीं थे और ये लास्ट टाइम था ट्राइबल चीफ बनने से पहले कि शील्ड के साथ में थे, और अब ये कभी नहीं होगा। तो गाइस इन दोनों का डीन एम्ब्रोज के ऊपर काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन है, क्योंकि सबको पता है कि इनका रियूनियन ही इसलिए हुआ था क्योंकि डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने वाले थे। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन हाँ इन दोनों का ये ओपिनियन कहीं ना कहीं इस राइवलरी को और ज़्यादा इंटेंस करता है। देन देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जो हेनरी। मैच के एंड में दोस्तों देखने को मिलता है लिव जो कि काफ़ी गंद डाल रही थी, उन्हें आकर दोस्तों ईओ स्काई टेक आउट करती है और डैन ह्यूसन के साथ में आती है। जहाँ दोस्तों रिंग के अंदर जो अपना डैनी ह्यूसन है वो तब घुसता है जब रेफरी का ध्यान भटका था, उसने दोस्तों डी लगा दी और गाइज जो हेनरी मैच को जीत गए। देन देखने को मिलता है सामा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसके अंदर द विजन के मेंबर शॉट ले रहे हैं ओटिस के ऊपर। कहते हैं कि ओटिस तेरे तो वैसे भी कोई चांस नहीं था, और इस पर लोगन पॉल भी कहते हैं कि ओटिस तेरे तो नेक भी नहीं है, तैने कैसे सोचा मैक्सिम डुपरी का तू बंदा बन सकता है। ये सब उन्होंने शॉट लिए। ब्रॉन ब्रेकर को कुछ कहने नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा सा देखने में और लगा दोस्तों मुझे। देन दिखाया जाता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या हुआ। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सब जानते हैं रोमन रेंस ने डोमिनेट किया था, और उस पर पॉल लेवेक का यानी कि ट्रिपल एच का रिएक्शन वो लिखते हैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने रोमन रेंस के लिए ट्वीट किया है। डब्ल्यू वाले बता दें कि समर स्लैम में होने वाला डैन ह्यूसन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, इस गाइस ये नया मैच कंफर्म हो गया। देन दिखाया जाता है कि अगले हफ्ते होने वाले हैं दो बड़े फेस ऑफ। सबसे पहले डब्ल्यू वाले एक वेन दिखाएंगे ब्रॉक लेसनर का एंड ओबा फेमी का, कौन साइज में ज़्यादा भारी है। ये ओजी सेगमेंट है, देखेंगे क्या रहेगा। देन सेथ एंड रोमन रेंस का भी फेस ऑफ अगले हफ्ते की रॉ में डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया। अब गाइस जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। एंड मैं सच्ची बात बताऊँ, आज का मेन इवेंट मुझे लगा था फ्लॉप जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा चला गया। इस मेन इवेंट के अंदर दोस्तों जो एलए नाइट है वो फेस करने वाले थे किसको, जेकब फाटू को। लेकिन एलए नाइट ने आकर दोस्तों पहले तो 10 मिनट प्रोमो कट किया, और इसमें दोस्तों उनकी बातें काफ़ी सॉलिड थी और रोमन रेंस के ऊपर ही थी। आते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि कुछ हफ्ते में हम जिमी जे और जेकब को फेस करने वाले, उनका किस्सा ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन सोलो स्क्वाड ने जो कुछ यहाँ आकर किया है, अब मुझे उस पर शक होने लग रहा है। सोलो ने आकर ये चीज़ कही कि वो सेथ रॉलिंस की हेल्प करना चाहता है। द थिंग इज़ कि रोमन वर्सेस सेथ फर्स्ट प्लेस पर होना नहीं चाहिए था, दैट मेक्स मी सिक। ओटीसी चैंड लगती है। तो एलए कहते हैं कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उसने तुम्हें एक बहुत बड़े धोखे में रखा है। वो ये कि वो हमेशा से एक टॉप गाय बनना चाहता था, लोगों का सपोर्ट चाहता था। उसकी आधी ज़िंदगी इसी चीज़ में बीती, लोगों का सपोर्ट पाने में। लेकिन मैं जो कि डे 1 से लोगों को सपोर्ट पा रहा हूँ, मेरे साथ गलत होता है। लेकिन हर कोई मेरे जैसा ही बनना चाहता है। आगे दोस्तों कहते हैं कि रोमन रेंस के बारे में क्या ही कहे, हमेशा से उसके हेल्प रही है, और सोलो स्क्वाड सेथ की हेल्प करना चाहता है। देयर इज़ नो वे
कि मेरे पार्टनर को किसी क्रॉस आई सुपरस्टार की हेल्प करनी चाहिए, यानी कि सेथ की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हमने ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करने का सपना देखा है। और अगर यहाँ नुकसान होता है ब्लड लाइन को तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस को ही नुकसान है। अब जेकब फाटू तुम अभी तक चूंकि नहीं आए हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रिंग में। देन जेकब फाटू की एंट्री हो जाती है। जेकब फाटू वर्सेस एले नाइट शुरू हो चुका है। मैच में दोस्तों मजा आ रहा है, लेकिन एंड में दोस्तों काफी गंद डल गया। हुआ क्या कि एंड जैसे में दोस्तों आ जाता है जिमी ऊसो तब आता है जब सुप्लेक्स लग गई थी जेकब फाटू को, और जिमी ऊसो ने दोस्तों आते सार सबसे पहले तो सोलो से ही पिटाई खा ली। सोलो का वहीं बैरिकेड के पास थे तो उन्हें पीटने लगते हैं। देन एकाएक दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जेकब फाटू सोलो के ऊपर डाइव लगा देते हैं, सोलो डाउन हो जाता है। एंड जैसे में दोस्तों एले नाइट अपना फिनिशर भी लगा चुके थे, BFT भी लगा चुके थे, लेकिन जिमी फिर से एप्रन के ऊपर खड़ा हो गया। बस एक मोमेंट था कि गाइस हमें रॉयस की जाते हुए नजर आते हैं जो कि जिमी को टेक डाउन कर देते हैं। एकाएक थीम सॉन्ग प्ले होता है जे ऊसो का। यस गाइस, जे ऊसो का रिटर्न हम लोगों को देखने को मिला। जे ऊसो वहीं बैरिकेड को टॉप कर आते हैं और सुपर किक कर देते हैं रॉयस कीस को। एले नाइट जब उन्हें टेक डाउन करते हैं तो अंदर उन्हें मूनसॉल्ट लगती है और मैच को दोस्तों हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद सोलो सिका चढ़ जाते हैं जेकब फाटू के ऊपर, लेकिन यहाँ सोलो की पिटाई हो जाती है क्योंकि जिमी एंड जे उन्हें सुपर किक मार के दोस्तों टेक डाउन कर देते हैं। जिमी की सुपर किक उन्हें लग जाती है। देन दोस्तों रॉयस की इस रिंग में आता है और गाइस जिमी एंड जे दोनों को टेक डाउन करता है। एकाएक दोस्तों उसने जेकब फाटू को भी स्पाइन बस्टर लगा दिया था, लेकिन उसे 1D लग गया। अब एले नाइट खड़े होकर दोस्तों जिमी एंड जे को पीटने लग रहे हैं कि गाइस उन्हें जेकब फाटू ने अपने चोक में ले लिया, बेहोश हो गया एले, और उसके बाद दोस्तों जे ने उन्हें स्प्लैश भी किया। तो पूरी की पूरी ब्लड लाइन डोमिनेशन हम लोगों को एंड जैसे में देखने को मिली है। इसके बाद इन सभी ने पोज भी मारा है, लेकिन जो भी है इनकी राइवलरी और ज़्यादा इंटेंस हो चुकी है। अब देखेंगे दोस्तों समर स्लैम का क्या रिजल्ट आता है, रोमन रेंस जीतेंगे या फिर शायद। आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।